कभी कभी साड़ी की सबसे ब्यूटीफुल चीज ही उसकी बिगेस्ट प्रॉब्लम बन जाती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मिता क्रिएशंस। कभी कभी साड़ी के कुछ पैटर्न्स जैसे उसके प्रिंट्स, पल्लू, बॉर्डर्स उसे यूनिक बनाते हैं, लेकिन जैसे ही इन्हें आउटफिट में कन्वर्ट करने जाते हैं तो वो इतने ट्रिकी बन जाते हैं कि समझ में नहीं आता है कि इन्हें यूज करें तो कैसे करें। और यहीं से शुरू होता है असली डिजाइन चैलेंज। तो क्या सेम प्रॉब्लम्स के लिए सेम सॉल्यूशंस यूज किए जा सकते हैं? क्या लगता है आपको? सारी अपसाइक्लिंग में सबसे बड़ा चैलेंज पता है क्या होता है? हर बार एक नए तरीके से सोचना। हमारे पास अक्सर साड़ीज आती हैं जिनमें प्रॉब्लम्स बिल्कुल सेम होती है, लेकिन हर एक साड़ी के लिए हमें डिफरेंट सॉल्यूशंस क्रिएट करने पड़ते हैं डिपेंडिंग ऑन क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट्स, सारी पैटर्न्स, बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ क्लाइंट्स, बहुत फैक्टर्स होते हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे 2 कॉमन साड़ी चैलेंजेस और हर प्रॉब्लम के अलग यूनिक ट्रांसफॉर्मेशंस। तो चलिए देखते हैं हम कौन से प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस की बात कर रहे हैं और हमने क्या डिजाइन सॉल्यूशंस निकाले फाइनली। सो लेट्स गो। आपने कभी सोचा है साड़ीज में बॉर्डर पैटर्न्स क्यों होते हैं? सोचना और कमेंट्स में मुझे बताना। मेरे हिसाब से बॉर्डर्स आर डेकोरेटिव डिजाइन एलिमेंट जो साड़ीज को एक ग्रैंड, ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल लुक देते हैं। आई मीन दे आर टू मेक द साड़ीज लुक मोर स्ट्रक्चर्ड एंड ब्यूटीफुल। और जब इन साड़ीज से आउटफिट्स डिजाइन करते हैं तो इन बॉर्डर्स का काफी अच्छा यूज होता है कुछ आउटफिट्स में, क्योंकि ये आउटफिट्स को भी एक अट्रैक्टिव और यूनिक लुक देते हैं। पर कुछ साड़ीज में ये बॉर्डर पैटर्न्स काफी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। अब साड़ीज में तो ये सब पैटर्न्स अच्छे लगते हैं, बट जब इनसे आउटफिट्स डिजाइन करने होते हैं तो इन सब की सेटिंग करना काफी चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि जो फाइनल आउटकम है आउटफिट का वो एस्थेटिकली अपीलिंग और अच्छा होना चाहिए। अब इस कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है वो तो आपको आगे वीडियो में ही पता चलेगा, लेकिन एक बात पक्की है, ब्रॉड बॉर्डर्स को सिंपली कट करके लगा देना वाज नॉट द प्लान। तो चलिए देख लेते हैं कैसे हमने इन बॉर्डर्स को अलग अलग तरीके से प्लेस करके साड़ीज को कंप्लीटली न्यू आउटफिट्स में ट्रांसफॉर्म किया। ये है हमारी पहली साड़ी। ये पटोला सिल्क साड़ी है जो क्लाइंट की पुरानी कलेक्शन में से है, लेकिन उसके चार्म से लग नहीं रहा दैट इट्स एन ओल्ड साड़ी। इसका फैब्रिक थिक एंड स्टर्डी है विद नाइस शीन एंड स्मूथनेस। What's striking is the pattern of the sari. It's a beautiful blend of heritage art and modern elements. पूरी साड़ी पर लहरिया पैटर्न के स्ट्राइप्स हैं which gives a modern appeal. इस साड़ी का सबसे कैप्टिवेटिंग एलिमेंट है इसका एक्सक्विजिट पटोला बॉर्डर एंड पल्लू which is in contrasting red color along with other beautiful contrasting colors. साड़ी के लोअर एंड पर ब्रॉड पटोला वर्क का बॉर्डर है which is enhanced with delicate stud work border as well, जो मॉडर्न ट्विस्ट देता है इस ट्रेडिशनल पीस को। साड़ी के टॉप एंड पर स्टड वर्क का नैरो बॉर्डर है। साड़ी पल्लू इज अ टोटल चार्म which has various bold patola patterns. So overall साड़ी is a beautiful fusion statement piece. So let's see how we turn this heritage piece into something innovative. So हमने क्लाइंट को बहुत innovative और fusion blended outfits के suggestions दिए, from which she chose this collar pattern front slit kurti set which was an awesome pick. अब साड़ी के elements इतने rich थे कि उनका maximum use करना था, so उसके हिसाब से हमने आउटफिट की प्लानिंग की। कौन से एलिमेंट को कहाँ सेट किया उसके लिए आगे देखो, और पैंट्स के लिए न्यू फैब्रिक सोर्स करना था। सो वी वेंट ऑन अ हंट फॉर अ गुड सिल्क फैब्रिक विच वी फाउंड। सो देखते हैं इस साड़ी के स्टाइलिश ट्रांसफॉर्मेशन को। Wow, just look at this outfit which only screams marvelous. कितना स्टाइलिश क्रिएटिव आउटफिट बना है जिसमें हेरिटेज, मॉडर्न फैशन और स्मार्ट डिजाइनिंग तीनों का जबरदस्त ब्लेंड दिखाई देता है। हमने डिजाइन किया है एक एलिगेंट फ्रंट स्लिट कुर्ती विद स्ट्रेट पैंट्स। कुर्ती का फ्रंट स्लिट डिजाइन एक कॉन्टेम्प्रेरी वाइब देता है, जबकि साड़ी के एलिमेंट्स उसमें ट्रेडिशन का टच ऐड करते हैं। स्पेशल हाईलाइट है इसका कॉलर डिटेलिंग जो हमने साड़ी के बॉर्डर से बनाया है। स्लीव्स के बॉटम पर साड़ी के ब्रॉड बॉर्डर को सेट किया है। सबसे स्ट्राइकिंग पार्ट है कुर्ती के बॉर्डर की सेटिंग, जो हमने साड़ी के बॉर्डर और पल्लू को कंबाइन करके सेट किया है, जो इस कुर्ती को एक स्टेटमेंट लुक दे रहा है। इस तरह से हमने साड़ी के हर एक पार्ट को
थॉटफुली और क्रिएटिवली यूज किया है। पल्लू, बॉर्डर की रिचनेस और फैब्रिक की शाइन सब मिलके एक लग्जूरियस फिनिश दे रहे हैं विद पैंट्स। एंड फाइनली हमने कुर्ती के फ्रंट एजेस को एक ब्राइट रेड पट्टी से एनहांस किया। सो ये ट्रांसफॉर्मेशन एक क्रिएटिव विजन है जहां एक पुरानी रिच हेरिटेज साड़ी को नए अंदाज में क्रिएट किया गया है। कमेंट्स में बताओ इस आउटफिट में आप क्या बदलना चाहोगे। ये क्लाइंट की कॉटन साड़ी है। इट्स अ ब्यूटीफुल हैंडलूम कॉटन साड़ी। शायद ये चेटीनाड कॉटन साड़ी है। आप सब बताना अगर किसी को एग्जैक्टली पता है कि इसको क्या बोलते हैं। इसके दोनों एंड्स पर ये ब्यूटीफुल वोवन बॉर्डर है। सो वेरी प्रिटी साड़ी, स्टिफ है, थोड़ा थिक भी है फैब्रिक। सो ओवरऑल साड़ी प्लेन ब्राउन कलर की है और ऊपर नीचे मरून बेज का वोवन बॉर्डर है। क्वाइट क्लासी है ना। सो लेट्स सी इस साड़ी से क्या इंटरेस्टिंग आउटफिट बनाया है। एंड यस, डोंट मिस द क्लाइंट पिक इन दिस आउटफिट। सो क्लाइंट को कुछ डिजाइन ऑप्शंस देने के बाद ये ड्रेस का पैटर्न फाइनल किया। क्लाइंट को कुछ यूनिक स्टाइलिश आउटफिट्स बनवाने थे। सो पूरी साड़ी से इस तरह की स्केटर ड्रेस बनाने का फाइनल हुआ। तो योक के बाद अम्ब्रेला पैटर्न में फ्लेयर सेट करेंगे। थोड़ा ज्यादा फ्लेयर चाहिए और 3/4 पैटर्न की स्लीव्स बनाएंगे। अब इस ड्रेस का मेन हाईलाइट है साड़ी बॉर्डर की सेटिंग। तो साड़ी बॉर्डर 3 या 4 बार फ्लेयर में सेट करेंगे। बॉटम साइड से थोड़ा स्पेस छोड़कर फिर बॉर्डर की सेटिंग करेंगे। तो सेंटर में एक ब्रॉड बॉर्डर पैटर्न सेट करना है। कुछ इस रेफरेंस पिक्स जैसा आउटफिट बनाना है। तो ये देखो फाइनल रेडी ड्रेस कितनी ऑसम लग रही है। आई मीन मुझे तो बहुत अच्छी लगी है। आप लोग बताना साड़ी से इस तरह की वेस्टर्न पैटर्न की ड्रेस का आइडिया कैसा लगा। साड़ी के प्लेन पोर्शन से ड्रेस का योक बनाया है प्रिंसेस कट में। स्लीव्स भी प्लेन पोर्शन से सेट की है और सारी बॉर्डर को सेट किया है स्लीव्स में। फिर ड्रेस का फ्लेयर पार्ट प्लेन पोर्शन से बनाया है और सारी बॉर्डर को 3 टाइम्स जोड़कर सेट किया है एक ब्रॉड बॉर्डर पैटर्न की तरह। और बॉर्डर सेटिंग नीचे से अराउंड 5 to 6 इंचेस का गैप देकर फिर की है। ड्रेस के बैक साइड पर भी बॉर्डर सेटिंग की है, बाकी सब प्लेन है। ड्रेस को बाउंस देने के लिए और थोड़ा वॉल्यूम देने के लिए मेन सारी फैब्रिक में कॉटन फैब्रिक की पूरी कवरिंग दी है और अंदर बटर क्रेप की लाइनिंग दी है और उसमें फ्यूजिंग मटेरियल दिया है। सो बिना कैन के बहुत अच्छी फ्लेरी बाउंसी ड्रेस बन गई है और बॉर्डर सेटिंग इस तरह से करने से एक स्टेटमेंट लुक क्रिएट हो रहा है। सो आप सब बताना क्या आपको ये ड्रेस स्टाइलिश लगी कि नहीं। एंड ये देखो क्लाइंट के पिक्स इस ड्रेस में क्लाइंट ने शेयर किया एंड फीडबैक भी दिया। शी लव द ड्रेस एंड शी लव द फिटिंग्स। ये है हमारी हैदराबाद इंडिया क्लाइंट की कॉटन सिल्क साड़ी, ऑथेंटिक हैंडलूम ब्यूटी। ये साड़ी कॉटन सिल्क फैब्रिक की है, थोड़े से क्रिस्प टेक्सचर के साथ गोल्डन जरी वीव में छोटे छोटे चेक्स पैटर्न बने हुए हैं। सिंपल येट क्लासी। बॉर्डर और पल्लू दोनों कॉन्ट्रास्टिंग डार्क ब्लू शेड में है, गिविंग इट दैट रीगल ट्रेडिशनल टच। तो हमने सोचा इस बार कुछ अलग करते हैं, ट्रेडिशनल को एक फ्यूजन ट्विस्ट देते हैं। देखते जाओ कैसे ये सिंपल थोड़ी स्टिफ फैब्रिक वाली साड़ी बन गई एक क्रिएटिव वेस्टर्न ड्रेस फुल ऑफ देसी सोल और डिजाइनर चार्म। अब क्लाइंट का ब्रीफ क्लियर था, आई वांट अ डिजाइनर आउटफिट स्टाइलिश बट विद ट्रेडिशनल एसेंस। तो हमने सोचा व्हाई नॉट क्रिएट अ फ्यूजन आउटफिट। तो हमने क्लाइंट को कुछ इंडो वेस्टर्न एंड फ्यूजन आउटफिट सजेस्ट किए एंड फाइनल हुआ एक वेस्टर्न ड्रेस विद अ ब्लेंड ऑफ इंडियन ब्यूटी। चैलेंज था मॉडर्न और एथनिक के बीच परफेक्ट बैलेंस बनाना, बट दैट्स वेयर द फन बिगिंस, राइट। हमने प्लानिंग की कैसे इस वेस्टर्न ड्रेस में सारी बॉर्डर को एक बैलेंस तरीके से प्लेस करें कि वो ओवर द टॉप न लगे। चलो देखते हैं फाइनल ड्रेस एंड डोंट मिस द क्लाइंट slaying this outfit. So finally look at the transformation from a stiff cotton silk saree to a beautiful fusion dress. Traditional weave का charm intact है but silhouette पूरा modern और stylish. आउटफिट में हमने क्लोज्ड नेकलाइन दिया जिसे हमने बॉर्डर पाइपिंग से एनहांस किया फॉर अ नीट डिजाइनर फिनिश। योक एरिया में क्रिएटिवली बटन्स प्लेस किए एंड गेस व्हाट, बटन्स भी हमने साड़ी के बॉर्डर से ही बनाए। स्लीव्स रखी शॉर्ट टू कीप द वेस्टर्न वाइब इंटैक्ट और उनके एजेस पर भी बॉर्डर ऐड किया, एकदम एलिगेंट डिटेलिंग। ड्रेस के फ्लेयर को बॉक्स प्लीट्स में सेट किया ताकि स्ट्रक्चर भी आए और फ्लो भी। साइड पर एक ओवरलैपिंग पैनल बनाया जिसे हमने बॉर्डर से एनहांस किया, गिविंग इट दैट एजी ट्विस्ट टू अ क्लासिक ड्रेस ड्रेप। बॉटम एज पर सारी बॉर्डर दिया सो दैट पूरा लुक एकदम कोहेसिव लगे। बैक पोर्शन भी सेम पैटर्न में रखा, ब्रिंगिंग दैट परफेक्ट सिमेट्री। एकदम क्रिएटिव येट वेरेबल डिजाइनर आउटफिट। और जब हमारी रेविशिंग क्लाइंट ने इसे पहना, शी जस्ट डैजल्ड इन द आउटफिट। उन्होंने पिक्चर्स शेयर की एंड ट्रूली आवर हैदराबाद क्लाइंट कैरिड दैट कॉटन सिल्क साड़ी लाइक रॉयल्टी। अगर आपकी वार्डरोब में होती ऐसी साड़ी तो आप उसे क्या बनाते? ओके नाउ
चेक्स पैटर्न साड़ी में तो कितना ब्यूटीफुल लगता है, राइट? पर चेक्स का प्लेसमेंट आउटफिट्स में काफी ट्रिकी होता है, वरना बॉडी इल्यूजन वर्ड हो जाता है। देखो, प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी होगा ही ना, और यही सॉल्यूशन हमने कहा और कैसे यूज किया है फॉर आवर क्लाइंट्स, वो आप देखोगे आगे वीडियो में। दिस इज द नेक्स्ट साड़ी विच इज क्वाइट ट्रिकी। वाइब्रेंट कलर है, बोल्ड पैटर्न है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो साड़ी सिल्की है, तो उसमें सिल्क की शाइन है, ऊपर से इसका कलर भी काफी ब्राइट है। सो क्वाइट अ वाइब्रेंट साड़ी। और इस साड़ी पर बोल्ड पैटर्न में पर्पल और पिंक चेक बॉक्सेस बने हैं ऑन बोथ द एजेस ऑफ द साड़ी, विच कॉम्प्लिकेट्स द सिचुएशन। पल्लू भी सेम चेक बॉक्सेस का है। दिस इज क्वाइट अ यूनिक मॉडर्न स्टाइलिश साड़ी एंड एक्चुअली बी स्टाइल्ड इन बोथ कैजुअल एंड ड्रेसी वे। पर हमारे पास चैलेंज ये था कि इसकी कस्टमाइजेशन करें कैसे। बोल्ड कलर्स और फ्लैशी बॉर्डर होने की वजह से इसे बैलेंस करना इजी नहीं था, बट आफ्टर सम सीरियस ब्रेनस्टॉर्मिंग हमने परफेक्ट बैलेंस क्रिएट किया। वांट टू नो हाउ? लेट्स हैव अ लुक। हमने कुछ ऐसे पैटर्न्स का सजेशन दिया क्लाइंट को जो स्टाइलिश हो और साथ में चेक्स का पैटर्न अच्छा लगे, जैसे जंपसूट, गाउन विद जैकेट, contemporary kurti with pants, A-line casual dress. Out of all, client wanted to keep it simple and casual as she was very skeptical about the sari, so she wanted to play safe. So she went for casual A-line dress. तो ग्रीन साड़ी पोर्शन से मेजर ड्रेस बनाने का प्लान किया और चेक्स को ड्रेस में क्रिएटिवली यूज करने का सोचा। So come let's see the outcome of this bold sari. So how is it looking, guys? Minimal yet striking, isn't it? This outfit truly showed us the essence of how we can customize anything अगर proper skills और execution हो। Imagine from a flashy saree we made a dress which is simple yet stylish. हमने साड़ी के पल्लू से ड्रेस का योक सेट किया और ये योक को छोटा रखा, मतलब एम्पायर लाइन स्टाइल का रखा, so that it's used in a minimal way. This added some fun element to the outfit as well. ड्रेस का फ्लो ए लाइन पैटर्न का रखा just to keep it casual looking, nothing too fancy, and added the sari checks border at the bottom edge of the outfit. So overall, the outfit is cute, adorable, and filled with dramatic fun elements. But bottom line is definitely it is wearable. Client was really happy to see this outfit. कमेंट्स में बताओ, क्या आप ऐसी फ्लैशी साड़ी से कोई आउटफिट बनवाने का डेयर करते, और करते तो कैसा आउटफिट बनवाते? नेक्स्ट इज दिस चेक्स पैटर्न सिल्क साड़ी। ऑल ओवर इसमें चेक्स का पैटर्न था और पल्लू ऐसा था, इस पर बहुत ब्यूटीफुल पिकॉक के मोटिव्स थे और चारों तरफ ऐसा गोल्ड स्कैलॉप बॉर्डर पैटर्न था। फैब्रिक इसका थोड़ा सा थिक था। सो अगेन दिस वाज वेरी चैलेंजिंग टू थिंक कि क्या बनाया जाए इस साड़ी से कि उसमें चेक्स अच्छे लगे, बिकॉज चेक्स का जो पैटर्न था वो छोटा नहीं था, थोड़े बड़े बड़े चेक्स थे। ऊपर से इसमें इंडियन एलिमेंट भी था, बिकॉज एक थोड़ा सा गोल्ड टच था इस साड़ी में, एज वेल एज कुछ फ्लोरल प्रिंट्स भी बने हुए थे। सो बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद मैंने कुछ रेफरेंसेस दिए क्लाइंट को। सो इस तरह की बॉक्स प्लीटेड कुर्ती बना सकते हैं या फिर बॉक्स प्लीटेड इंडो वेस्टर्न ड्रेस। पर मैंने थोड़ा विजुअलाइज करने की कोशिश की तो मुझे लगा योक एरिया में चेक से थोड़ा ब्रॉड लुक आ जाएगा। आई मीन छोटे चेक्स होते तो कोई बात नहीं, बट बड़े चेक्स में थोड़ा ओवर द टॉप लगता। तो फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग की मैंने, तो कुछ इस रेफरेंस पिक से आइडिया आया कि योक में प्लेन ब्लैक कलर का फैब्रिक यूज कर सकते हैं तो उसे ज्यादा अच्छा लगेगा। तो प्लेन ब्लैक फैब्रिक से योक बनाने का प्लान हुआ और साड़ी से बॉक्स प्लीट पैटर्न में फ्लेयर पार्ट सेट करने का डिसाइड हुआ। जो साड़ी में गोल्ड स्कैलॉप बॉर्डर है उसे कुर्ती के बॉटम में सेट करने का प्लान किया। और साड़ी में बहुत ब्यूटीफुल पल्लू पोर्शन था, बहुत सुंदर पिकॉक के मोटिव्स थे, तो इन्हें तो मुझे यूज करना ही था। तो मैंने पल्लू से स्लीव्स निकालने का प्लान किया ताकि स्लीव्स में पिकॉक के मोटिव्स दिखें, तो वो बहुत एक यूनिक स्टेटमेंट स्लीव्स लगती। सो चलो फाइनल रेडी आउटफिट देखते हैं। हियर इट इज। बहुत ही अच्छी बॉक्स प्लीटेड कुर्ती बनी है, काफ़ी यूनिक लुक आ रहा है और चेक्स को सिर्फ फ्लेयर पार्ट में यूज़ करने से एक बैलेंस्ड लुक भी लग रहा है। मतलब अगर योक पोर्शन में हम चेक्स यूज़ करते तो मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड सा लुक आ जाता या बहुत हेवी सा लुक आता। सो मैंने प्लेन ब्लैक फैब्रिक से योक बनाया है, नेकलाइन क्लोज्ड राउंड पैटर्न की दी है और फ्रंट में सेम ब्लैक फैब्रिक के पोटली बटन्स दिए हैं। स्लीव्स साड़ी का जो पिकॉक वाला पल्लू पार्ट था उससे बनाई है, तो बहुत यूनिक स्टेटमेंट स्लीव्स बन गई है। साड़ी का स्कैलॉप वाला जो बॉर्डर है स्लीव्स के बॉटम एंड में सेट कर दिया है।
बाकी पूरी चेक साड़ी से कुर्ती का फ्लेयर पार्ट सेट किया है बॉक्स प्लीटेड स्टाइल में। साड़ी की थिकनेस अप्रोप्रिएट थी बॉक्स प्लीट्स बनाने के लिए, तो अच्छे से प्लीट्स की सेटिंग हो गई, तो लुक बहुत अच्छा आ रहा है। पूरी साड़ी यूज की तो फ्लेयर भी अच्छा निकल गया है। साड़ी के स्कैलप वाले बॉर्डर को डबल करके कुर्ती के बॉटम साइड में सेट कर दिया है। बैक साइड में फिनिशिंग दी है, लाइनिंग दी है और उसमें फ्यूजिंग लगाया है बाउंस लाने के लिए। साइड में कंसील चेन दी है। कुर्ती का जो बैक साइड है उसमें हुक एंड आई दिया है क्योंकि क्लोज्ड स्टाइल की नेक लाइन है। क्लाइंट की साइज मेरी मैनिक्विन से कम थी तो हुक बंद नहीं हुआ, बट कोई नहीं, आप लोगों को मुझे बैक पोर्शन दिखाना था। सो बताओ कैसा लगा इस चेक्स साड़ी से ये स्टाइलिश कुर्ती का आउटफिट। अब आते हैं एक और स्टाइलिश ट्रांसफॉर्मेशन पर। यह है यूएसए क्लाइंट की जूट सिल्क साड़ी। जूट का रिच टेक्सचर और म्यूटेड गोल्ड जरी की वीविंग इस साड़ी को एक यूनिक लुक दे रही है। जूट वीव की वजह से इसमें एक नेचुरल फ्लफीनेस है। इसके जरी वीव के चेक्स पैटर्न इस साड़ी को एक मॉडर्न कंटेम्प्रेरी लुक दे रहे हैं। यही क्वालिटी इस साड़ी को अलग बनाती है, एकदम कॉन्टेम्प्रेरी येट ट्रेडिशनल फील के साथ। सो लेट्स सी इस साड़ी को हम किस तरह के आउटफिट में ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो क्लाइंट को रेफरेंस में हमने कुछ इंडो वेस्टर्न फ्यूजन लुक्स और स्टाइलिश वेस्टर्न आउटफिट्स के सजेशंस दिए, तो क्लाइंट ने फाइनलाइज किया ये रैप वेस्टर्न ड्रेस का पैटर्न। तो हमने ध्यान से प्लान किया कि कैसे साड़ी के हर एलिमेंट का बेस्ट यूज और उसकी यूनिकनेस हाईलाइट हो ताकि फाइनल आउटफिट सेमी फॉर्मल होते हुए भी स्टाइलिश लगे। एंड हियर वी गो, द फाइनल लुक। This one is so elegant yet powerful, transforming an Indian rich textile into a powerful semi-formal yet stylish outfit is unbelievable and excellent. है कि नहीं? सो योक पोर्शन रैप सिलुएट में बनाया गया जो बॉडी को फ्लैटरिंग फिट देता है। एजेस को गोल्ड पाइपिंग से फिनिश किया गया, एक सटल लग्जरी जो इंस्टेंटली ड्रेस को अपलिफ्ट करती है। द कॉलर इज एडिंग अ मॉडर्न टच टू द होल आउटफिट। स्लीव्स में जरी बॉर्डर का यूज हुआ है जो एक ट्रेडिशनल टच ऐड करता है। फ्लेयर को अम्ब्रेला कट में बनाया गया फॉर ग्रेसफुल फॉल और वेस्ट पर टाई बेल्ट दिया गया जो आउटफिट को स्ट्रक्चर देता है। साड़ी के बॉर्डर को बॉटम के एजेस में थॉटफुली प्लेस किया गया है, adding a subtle touch of tradition, making the whole dress look modern fusion silhouette. This transformation is a perfect semi-formal to festive wear. एक ऐसा साड़ी to dress makeover जो आप ऑफिस पार्टी में भी पहन सकते हैं और इवनिंग कॉकटेल में भी, हेरिटेज की रिचनेस और वेस्टर्न एलिगेंस के साथ। आप बताओ अगर आपको ये ड्रेस पहननी हो तो आप कहाँ स्टाइल करोगे, एक क्लासी ऑफिस इवेंट में या ग्लैम कॉकटेल नाइट में? बताओ, वेटिंग फॉर योर आंसर्स इन द कमेंट्स। सो फॉक्स दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप आज की वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। डू लेट अस नो इन द कमेंट्स कि आप किस तरह से बॉर्डर्स को डिफरेंटली यूज कर सकते हैं और चेक्स को किस तरह से और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। सो डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर न्यू ईयर। बाय बाय, सी सून इन माई नेक्स्ट